जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल यूपी सरकार द्वारा 2 शासनादेश जारी किए गए हैं, जिसमें एक शासनादेश है बोनस के संबंध में, दूसरा शासनादेश है डीए के संबंध में। डीए जो था हमारा वो 42% था, अब डीए हमारा बढ़ा के 46 कर दिया है। और बोनस के संबंध में शासनादेश जारी हुआ है। बोनस किन कर्मचारियों को मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, और इसकी देयता क्या रहती है, इस संबंध में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोनस के संबंध में कि बोनस किन कर्मचारियों को मिलता है और किन को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो बोनस है वो अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलता है। जो शासनादेश है 22 दिसंबर 2016 का, वो पे ग्रेड के हिसाब से कर्मचारी भर्ती होता है। ग्रेड पे 2000 से लगा के और ग्रेड पे 4600। तो दोस्तों, जो लेवल 5400 है वो डिप्टी एसपी का है और ये गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, तो इनको बोनस नहीं मिलता है। गजेटेड ऑफिसर से ऊपर की जितनी भी रैंक है किसी को भी बोनस नहीं मिलता है। जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनको बोनस मिलता है, उनका ग्रेड पे 5400 से नीचे का होता है। यदि कोई कांस्टेबल भर्ती हुआ और वो सेवा के आधार पर 5400 ग्रेड पे पा लिया है, जैसे कोई कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसके बाद हेड हो गया, हेड होने के बाद सब इंस्पेक्टर बन गए और वो 5400 का ग्रेड पे पा गए, तो 5400 के ग्रेड पे पाने के बाद भी उनको बोनस दे होगा। क्योंकि जो कर्मचारी 5400 की लेवल में भर्ती हुए हैं सिर्फ उन्हीं को बोनस नहीं मिलता है। दूसरी कंडीशन बोनस की यह रहती है कि वित्तीय वर्ष में ये बोनस मिलता है। कुछ कर्मचारी नव नियुक्त होते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं या एएसआई लिपिक हैं, लेखा हैं, तो उस वित्तीय वर्ष में यदि कोई भी किसी भी रैंक किया है और वो ट्रेनिंग करके पासिंग आउट होने के उपरांत जिले में आमद कराते हैं, आमद कराने के बाद ही सेवा आपकी काउंट की जाती है, बोनस के लिए और एक्स्ट्रा पे के लिए भी। तो जो वित्तीय वर्ष है हमारा 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष हमारा माना जाता है। इस वित्तीय वर्ष में यदि कोई भी कर्मचारी नवनियुक्त है, भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग करके उसने अपनी आमद 1 अप्रैल 2022 से पहले आमद करा ली है और इस वित्तीय वर्ष में उसकी 1 साल की सेवा पूर्ण हो चुकी है, तो उसे बोनस मिलेगा। यदि 1 साल से कम की सेवा है तो उसे बोनस नहीं मिल पाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ कर्मचारियों को पनिशमेंट मिल जाता है, जैसे दीर्घ दंड है, लघु दंड है या अर्थदंड है, जिसके कारण उन कर्मचारियों का भी बोनस रोक दिया जाता है। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि किसी कर्मचारी को इस वित्तीय वर्ष में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत हो जाता है और वह अभियोग अभी न्यायालय में विचाराधीन है या विवेचनाधीन है, तो उन लोगों का वर्दी भत्ता रोक दिया जाता है, स्थगित रहता है जब तक कि माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं होता। जब माननीय न्यायालय का निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद यदि निर्णय कर्मचारी के पक्ष में होता है, दोष मुक्त हो जाता है, तो बोनस ड्रा हो जाता है। और यदि कर्मचारी के पक्ष में नहीं होता है, दोष मुक्त कर्मचारी के पक्ष में नहीं होता है, दोषी ठहराया जाता है, तो बोनस नहीं मिलेगा। चाहे हमारा पुलिस विभाग हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट हो, जो लेवल 54 से नीचे के रैंक के भर्ती हैं कर्मचारी, उन सबको बोनस मिलता है। जो 5400 से ऊपर के रैंक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको बोनस नहीं मिल पाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप जान चुके हैं बोनस के संबंध में। अब बात करते हैं दोस्तों डीए। जो डीए था हमारा प्रेजेंट समय में वो 42% चल रहा था और अब जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है और 4% बढ़ोतरी होने के बाद हमारा टोटल डीए हो गया है 46%। तो इसमें 4 महीने का आपको एरियर मिलेगा। ये जो डीए आपको मिलेगा 1 जुलाई 2023 से लागू हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का आपका डीए का डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे 4% बढ़ा, अगर आपकी बेसिक पे जो भी है उस पर आप 4% निकाल लीजिए, तो ये 1 महीने का निकला और मल्टीप्लाई 4, तो आपका 4 महीने का जो डीए इस तरीके से निकाल सकते हो। बेसिक पे गुणा 4%
गुणा 4 मंथ। तो इस तरीके से आप अपने डीए निकाल सकते हैं और टोटल आपका एरियर डीए का कितना बनेगा। ऐसे ही इस अवधि में 4 महीने में जैसे कुछ कर्मचारी हमारे विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन कर्मचारियों को नकदीकरण मिलता है और ग्रेजुटी मिलती है। तो ये डीए और बेसिक पे से कैलकुलेशन होती है। तो उस समय डीए जो था 42% था, तो उनका ग्रेजुटी और डीए का एरियर भी बनेगा, क्योंकि अब 46% हो गया है 46%। तो 46% के हिसाब से उनका नकदीकरण कैलकुलेशन किया जाएगा और ग्रेजुटी कैलकुलेशन की जाएगी। उनको भी 4 माह का एरियर मिलेगा। तो कर्मचारी दिसंबर तक रिटायर होंगे, उन सबको नगद मिलेगा। तो डीए 46% हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।